नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। नेटप्रोफेन वाराणसी चैप्टर और आईवीएफएन वाराणसी चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में मधुमेह पोषणीय चिकित्सा एवं मधुमेह शिक्षक की भूमिका पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन को होटल जेएस रेजिडेंसी में दोपहर 2 बजे से हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिन के प्रथम वक्ता डॉक्टर अलंकार तिवारी ने कार्यशाला में मधुमेह के विषय में विस्तार से प्रतिभागियों को बताया। उन्होंने कि मधुमेह के कारण जोखिम कारक तथा इंसुलिन के महत्व के विषय में प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि टाइप 2 मधुमेह की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक मधुमेह की जानकारी मरीज को मिलती है तब तक शरीर में इंसुलिन उत्पन्न करने वाली समस्या हो जाती है। कोशिकाओं में लगभग 60% कोशिकाओं को नाश कर चुका होता है। अतः यह अवश्य है कि मधुमेह के लक्षण को बहुत बारीकी से देखें। यदि बहुत तीव्र गति से वजन कम हो रहा है तो तुरंत अपने चिकित्सकों से संपर्क करें। मेरा नाम आंचल सिंह है। मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हूँ। बेसिकली अभी आपको रेखा मैम ने, मंजन मैम ने एंड रीचा मैम ने ये सब पूरा प्रोग्राम का बताया है कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुझे सिर्फ एक क्लास में आप लोगों को ये चीज़ बतानी है कि हमने ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ डाइटिशियंस के लिए नहीं रखा है। हमने यहाँ स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो ऑलरेडी पीजी में, यूजी में एंड कुछ योगा के स्टूडेंट्स हैं एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ को जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम्स को रखा है। तो बेसिकली इसके थ्रू हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और बता रहे हैं इस 2 डेज़ वर्कशॉप के थ्रू कि न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है एंड किस तरीके से आप न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी मेडिकेशंस को कम करके डाइट को इम्प्रूव करके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आज एक नया आर्टिकल भी आया है कि डायबिटीज़ को आप क्योर भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप न्यूट्रिशन को प्रॉपर वे में ले जा करके उसको क्योर भी कर सकते हैं। जी, तो आपने बताया कि कुछ कॉलेज के बच्चों को बुलाया गया है, तो कहाँ के कॉलेज के बच्चों को बुलाया गया है? BHU, आर्य महिला एंड इग्नू के भी स्टूडेंट्स हैं एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोलकाता से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जूम मीडिया के प्लेटफॉर्म से इसको देख पा रहे हैं। तो बच्चे लोग आए हुए यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे हैं, वो सारे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो सभी, BHU से ज़्यादा है। मेरा नाम मंजरी बाजपेयी है। मैं IUPN इंडिया वाराणसी चैप्टर की हेड हूँ और यहाँ पे हम ये 2 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस और रोल ऑफ डायबिटिक एजुकेटर पे। डायबिटीज़ के से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? ये जो वर्कशॉप रखा गया है इसमें डॉक्टर्स और डाइटिशियंस का ही रोल है। वो यही बताने आए हैं यहाँ पे कि हमको डायबिटीज़ को बहुत नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ करती हैं जिसका शुरू में पता नहीं चलता है और जब पता चलता है तब तक बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए वो उसके ही अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने ये वर्कशॉप रखा। आपकी पार्टिसिपेट में कहाँ से लोग आए हुए हैं? डॉक्टर लोग कहाँ से आए हैं? डॉक्टर्स तो हमारे यहाँ वाराणसी के हैं, डाइटिशियन हमारी इलाहाबाद और लखनऊ की हैं। पार्टिसिपेंट्स हमारे पूरे इंडिया से हैं, मुंबई से हैं, सूरत से हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, अयोध्या, हर जगह से। मिनिमम कितने लोग वर्कशॉप में शामिल हो रहे हैं? टोटल जो हमारे पास और इसमें यही नहीं है कि यहीं के लोग हैं, हमारे ऑनलाइन भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इससे। तो कुल मिला के हमारे पास करीब 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा मिश्रा हूँ और मैं वाराणसी के नेटप्रोफेन चैप्टर की कन्वीनर भी हूँ। साथ ही मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन। और बेसिकली जो आज का जो कार्यशाला है ये IUPN और नेटप्रोफेन का एक जॉइंट वेंचर है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जो एक थीम हम लेके चले और जो एक हमारा प्रयास ये था कि जितने भी डाइटिशियंस अक्रॉस द सिटी और बाहर के भी हैं उनको सबसे पहले उन्हें ट्रेन करना है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट आते हैं उनको कैसे डील करना है, किस तरह का उनका आहार होना चाहिए, इंसुलिन थेरेपी के साथ साथ किस तरह का डाइटरी मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें देना है। और अभी देख ही रहे हैं हम लोग गैर संचारी जो बीमारियाँ हैं तो इस पे ही काम चल रहा है और बहुत अच्छा प्रयास है। काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। तो मेन हमारा जो लक्ष्य यही है कि जो भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, स्पेशली हम डायबिटीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ना, जब तक ये लोगों तक पहुँचता है तब तक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश वो 60% तक खत्म हो जाती है। तो इन बातों को हम इनको ट्रेनिंग देंगे, फिर इनके थ्रू हम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उनको यहाँ के जो डाइटिशियंस हैं हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, हेल्थ NGOs में काम करती हैं, उनके माध्यम से फिर हम और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रयास है IUPN का और नेटप्रोफेन वाराणसी चैप्टर का जॉइंट वेंचर है। जितनी भी सरकारी में सहायताएँ मिल रही हैं गवर्नमेंट की, वो भी हम इनमें अपने डाइटिशियंस को बता रहे हैं इसके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला है और इसमें वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।
वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।